सामा साहब मुझे ये बताएं कि 3 साल की परफॉर्मेंसेज आपको पता है क्या? हमने बड़ा सुना है 3 साल। आई जस्ट वांटेड कि जो मेरे से सवाल कर रहा है वो प्लीज़ मुझे ये भी बताए कि 3 साल की, हाँ जी, क्या परफॉर्मेंसेज जी बताएं। थैंक मैं आपको बता दूं, ये जो गुस्से वाले अंदाज में आपने चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की बात सुनी, ये अहमद शहजाद के बारे में एक सवाल था जो कि हमारे एक साफ़ी दोस्त ने पूछा था कि अहमद शहजाद गुज़िश्ता 3 सालों से परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर आप लोग मेरिट करते रहते हैं तो फिर उनको सेलेक्ट क्यों नहीं करते टीम में। तो जिस पर वहाब रियाज थोड़े से भड़के नजर आए और वहाब रियाज ने मज़ीद भी बहुत कुछ कहा। और वहाब रियाज ने क्या कुछ कहा अहमद शहजाद और टीम के बारे में, ये हम आपको इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे चलकर सुनाते हैं कि अहमद शहजाद को क्यों मुखालफत की वहाब रियाज ने। मेरी नेचर काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए जानते हैं कि मैं कभी भी प्रेशर नहीं लेता। डिसीजन आप कभी ज़िंदगी में अच्छे भी लेते हैं और डिसीजन आप कभी ज़िंदगी में गलत भी लेते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपकी बात को सर्व करता हूँ इस पे भी। असद शफीक जो है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे ये कंसल्टेंट होंगे, और क्योंकि अभी मेंबर्स नहीं, बट ही विल बी अ कंसल्टेंट कि एज अ चीफ सिलेक्टर ये मेरे डिसीजन है कि मेरे साथ काम करने वाले लोग कौन होंगे और मुझे किन की सपोर्ट चाहिए होगी। बट लोग मुझे और सलमान को साथ लेके काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज्म कर रहे हैं, कुछ दोस्ती की बात करता है, कोई कुछ बात करता है। फॉर दैट आई एम रिवर्टिंग दैट डिसीजन एंड आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू सलमान बट एंड आई हैव टोल्ड हिम दैट ही कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ माई टीम, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि लोग जो हैं हमें किसी भी तरीके से मुंसलिक करें। तो ये सारी जो बात थी मैंने कहा ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं। अभी आपने कहा है कि आप ब्लंट हैं, नो डाउट आप हैं, बड़ा दलेराना जवाब भी देते हैं, आपने इंडिया की एग्जांपल्स भी दिए हैं। फिर आपने कहा कि सलमान को अपॉइंट करने का फैसला भी आपका था, फिर आपके ऊपर नेपोटिज्म का इल्जाम लगा, इसी वजह से आपने फैसला लिया है। नो डाउट कि आपने अगर सलमान भट्ट को रखा था तो मेरिट के ऊपर रखा था, कोई रीजन थी उसके पीछे रखने की। तो क्या बेहतर ना होता कि इस टाइम आप अपने उस फैसले को डिफेंड करते कि मैंने ये चीज़ें थी जिसकी वजह से सलमान भट्ट को कंसल्टेंट मुकर्रर किया था, बजाय आप प्रेशर में आने के या कि लोगों की बातों की वजह से कि आप कह रहे हैं कि मैंने फैसला वापस लिया है क्योंकि मेरे ऊपर नेपोटिज्म का इल्जाम लगा। मैं यही आप लोगों को बात बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम इकट्ठे खेले हुए हैं, हमारी एक दोस्ती है और उसको जो है गलत अंदाज में साबित करने की कोशिश की जा रही है। सो उस वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, और जब प्रोफेशनलिज्म में ऐसी बात आ जाए जिधर व्यू से कि आप अपने किसी को फेवर कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है, वो मेरे नज़दीक गलत है। दैट्स वाई आई हैव सेड कि दिस इज द डिसीजन आई हैव टू मेक। लोग नहीं समझ रहे। माइक जी। वहाब साहब, आपने काफ़ी सारे लोगों का जिक्र किया है कि जिनकी वजह से ये एक शायद प्रोपेगेंडा हुआ है और उनका नाम आपने लिया कि इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। तो क्या आप समझते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बोर्ड के अंदर से भी आपके ऊपर दबाव आया है? टीम डायरेक्टर आपके वो तो इसके मुखालिफ नहीं थे कि इनको वापस लें? यार टीम डायरेक्टर का अगर आप हफीज़ भाई की बात करें तो उनका एक अपना पर्सनल स्टांस है जिसकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और देखिए हम लोग क्योंकि इस वक्त इकट्ठे काम भी कर रहे हैं, तो उनका अगर कोई उनसे मेरी अगर इस बारे में बात हुई है और वो अगर उनका कोई डिसीजन है तो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड ही हैज़ रिस्पेक्टेड माई डिसीजन एज वेल। ऐसा नहीं है कि ही हैज़न्ट रिस्पेक्टेड माई डिसीजन, ही इज़ बीन वेरी मच सपोर्टिव टू मी ऑन दिस। और उसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि वो तो काफ़ी देर से इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बात यह है कि व्हेन इट कम्स टू माई डिसीजन इट इज़ माई डिसीजन, नॉट हिज डिसीजन। माइक हाँ जी। कि आप प्रेशर मान नहीं रहे, लेकिन सारा मीडिया फील कर रहा है कि आप पे प्रेशर है और इसी बुनियाद पर आपके फैसले होंगे। और अब असद शफीक जो है वो कंसल्टेंट होंगे या मेंबर सिलेक्शन कमेटी होंगे? यार अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं आपकी बात को सर्व करता हूँ इस पे भी। असद शफीक जो है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे ये कंसल्टेंट होंगे, और क्योंकि अभी मेंबर्स नहीं, बट ही विल बी अ कंसल्टेंट। सेकेंडली मैं खुद कल कराची ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने आगे जाके जो न्यूजीलैंड टूर है उसके लिए जो है हमने मीटिंग्स करनी है, बातें करनी है और सारा कुछ डिस्कस करना। तो उसके लिए कल जितनी भी मेरी टीम है जो कंसल्टेंट्स की प्लस जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो सारे हम लोग ऑन बोर्ड होंगे। कल एक मीटिंग हम लोग कराची में 2 दिन के लिए वहाँ पे होंगे और हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे फर्दर कि आगे किस तरीके से हमारे क्या प्लान्स हैं और किस तरीके से चीज़ों को लेके जाना है। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप यही कह रहे हैं कि ये सारे लोगों को लग रहा है कि ये मैंने वापस जो डिसीजन लिया ये शायद मेरे ऊपर कोई एडिड प्रेशर है जिसकी वजह से मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। मेरी नेचर काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए जानते हैं
कि मैं कभी भी प्रेशर नहीं लेता। डिसीजन आप कभी ज़िंदगी में अच्छे भी लेते हैं और डिसीजन आप कभी ज़िंदगी में गलत भी लेते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई चीज़ गलत हो गई आपसे तो उसको सुधारना बहुत ज़रूरी होता है, और मेरा ख्याल है वो इंसान भी बड़ा होता है जो चीज़ों को थोड़ा सा उस तरीके से सुधार ले। मैंने आपको कहा कोई इशू नहीं था एक्सेप्ट दिस के साथ लिंक किया जा रहा है मुझे उसके, सो वो ही एक वजह है। अदरवाइज़ मुझे यकीन करें जो भी लोग इस वक्त मीडिया पे जो भी बात करें मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम हेयर टू गिव माई बेस्ट, आई हैव टेकन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बड़ा फेयर एंड स्क्वेयर करूँ। कल को कोई ये बंदा उसके ऊपर बात नहीं करे कि शायद ये रीज़न हो सकता है या ये एक्स रीज़न हो सकता है। सो मैं इस वजह से ये कहता हूँ कि मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई एम वेरी ब्लंट टू से दिस, और मैं कभी भी लोगों से नहीं उस तरह हुआ। आप गलती करके सीखते भी हो, और जब आप अच्छा काम करते हो तो उसकी अप्रिसिएशन भी आनी चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। वहाब, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौजूदा सेटअप जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करता है कि उसको इज्जत देनी है, तो जो पिछले काफ़ी सालों से अहमद शहजाद मुसलसल तीनों फॉर्मेट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और हालिया नेशनल T20 कप में भी वो टॉप स्कोरर हैं, तो अहमद शहजाद को दौरा न्यूजीलैंड के लिए या T20 वर्ल्ड कप के लिए या किसी को फॉर्मेट के लिए कब ज़ेरे गौर लाया जाएगा, या उनको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो ज़ेरे गौर लाए जाएँ? सर आपका नाम? उसामा उसामा साहब, मुझे ये बताएं कि 3 साल की परफॉर्मेंसेज आपको पता क्या? हमने बड़ा सुना 3 साल। आई जस्ट वांटेड कि जो मेरे से सवाल कर रहा है वो प्लीज़ मुझे ये भी बताएं कि 3 साल की, हाँ जी, क्या परफॉर्मेंसेज जी बताएं। थैंक यू सो मच। देखो मैं इसका एक थोड़ा सा इनको जवाब देता हूँ क्योंकि आई एम आंसरेबल टू यू सर। पहली बात यह है कि अहमद जो है वो पिछले 3 सालों में टोटल जो है वो तकरीबन कोई 18 मैच खेला T20 के, उसके 653 रन हैं। 3 साल वो PSL में अभी तक नहीं खेला। अच्छी चीज़ ये है कि इस कंपटीशन में अहमद शहजाद ने 4 मैचों में 4 50 किया और उसका स्कोर कोई 270 प्लस है। मुझे हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, मेरी हर एक लड़के पे नज़र है। साहिबजादा फरहान की यहाँ पे किसी ने बात की और मैं अहमद को देख रहा हूँ, ये नहीं हुआ कि अहमद राइट ऑफ नहीं है, ही इज़ परफॉर्मिंग वेल एंड आई वांट हिम टू परफॉर्म वेल, क्योंकि अगर वो परफॉर्म करेगा तो उसमें पाकिस्तान के लिए आगे बेहतरी है। रहेगी साहिबजादा फरहान की बात, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता कि जब साहिबजादा फरहान इस टेस्ट स्क्वाड में हिस्सा नहीं बना सके थे तो मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड मैंने उनको फ़ोन किया और उनको यही कहा है कि आई होप के यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज अभी जो हमारा ओपनिंग स्लॉट है वो टोटली सेटल्ड है और आप स्कोर करें, आप स्कोर करते जाओ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे शाहीन के टूर्स आ रहे हैं और यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज वी वांट टू डेवलप यू बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। उसकी बहुत मेहरबानी कि उसने मेरी बात को समझा कि उसको जिसको रिप्लेस करना है वो इमामुल हक अब्दुल्ला शफीक हैं और शान हैं और वो अभी रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। सो उनके जब जगह बनेगी वंस अगर खुदा ना खास्ता उनका कोई फेलियर होता है तो वी विल सी कि हमें कब जाके उसको मौका देना है, तो हमने उसको अप्रिशिएट किया है। सेकेंडली उसने मेरे से ये भी सवाल किया कि वाई आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेक्शन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैंने उसको ये जवाब दिया क्योंकि ये मेरे आने से पहले बन चुके हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो मैं इसका आपको जवाब दे तो नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैं PCB से पूछ के आई विल गिव यू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इट। एंड देन आई कॉल्ड हिम बैक सेइंग कि जो पिछले साल 2021 से 22 तक की जो परफॉर्मेंसेस थी, ये 22 से 23 तक की जो परफॉर्मेंसेस थी ये उनके बिना के ऊपर जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुए हैं। लेकिन क्योंकि अब आपने इतना परफॉर्म किया है, आगे जाते हुए जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो 2023 और 2024 का होगा, उसके 2023 और 24 और 25 में जो बनेगा, सो प्रॉबली उसके ऊपर हम आपको पूरा प्रॉबली कंसिडर करेंगे कि आप यू कैन बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर। तो हमारी कम्युनिकेशन इज़ वेरी क्लियर। कल मैं कराची भी जा रहा हूँ, अगर अहमद भी मिलेगा तो मैं अहमद को भी सारी चीज़ें बताऊँगा और आई हैव ईच एंड एवरी थिंग ऑन रिकॉर्ड। अगर आपके फ़ोन में नहीं होता तो मैं आपको ज़रूर निकाल के दिखा दूँगा, मेरे फ़ोन में है। जी लास्ट। वहाँ पे एक